सो क्वेश्चन नंबर 87 और 88 डिस्कस करेंगे। इसमें एक गियर का अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये है रैक और ये है गियर्स, और ये जो गियर है ये मोटर के शाफ्ट से अटैच है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ तो एनर्जी दे रहा हूँ और उसकी वजह से ये गियर रोटेट हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस ये रोटेट होगा और ये रोटेट होगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि इस रैक पे फोर्स ट्रांसफर होगा, और फाइनली यहाँ पे मुझे 1000 न्यूटन का फोर्स चाहिए। और ये जो इन्वोल्यूट गियर्स है उसका मॉड्यूल दिया है 2 mm, मतलब इसके बीच में जो मॉड्यूल है वो भी 2 mm होगा, और इन दो गियर के बीच में जो मॉड्यूल है वो भी 2 mm होगा। और इस स्मॉल गियर का विच इज कॉल्ड एज पिनियन, इसका टीथ दिया है 20, एंड ये जो बड़े गियर्स हैं इसका टीथ दिया है 80। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इसमें ड्राइव की इफिशिएंसी दिया है 80%। सो इनपुट शाफ्ट पे टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है, मतलब ये जो मेरा इनपुट वाला शाफ्ट है यहाँ पे कितना टॉर्क लगेगा टू प्रोड्यूस 1000 न्यूटन का फोर्स। सो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अगर यहाँ पे मुझे 1000 न्यूटन का फोर्स चाहिए, इसका मतलब ये जो गियर है इसको भी यहाँ पे 500 न्यूटन, और ये जो गियर है इसको यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स देना होगा। मतलब ये गियर जब 500 देगा और ये गियर जब 500 देगा तो यहाँ पे मुझे 1000 न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा। सो इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। तो इनपुट जो गियर है, सो इनपुट जो पिनियन है इसका रोटेशन का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा। सो ये जो मुझे दिया है ड्राइव इफिशिएंसी, सो ड्राइव इफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। अब ये गियर जितना पावर प्रोड्यूस करेगा और ये गियर जितना पावर प्रोड्यूस करेगा दोनों सेम होगा। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो आउटपुट पावर है दिस इज द ट्वाइस ऑफ पावर डेवलप बाय द गियर। इसको और इसको मैं बोलता हूं गियर, और इसको मैं बोलता हूं पिनियन, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। सो output power will be the twice of single gear and input power will be power developed by the pinion. So अब क्या करूँगा मैं, power of the pinion यहाँ पे रखता हूँ और ये twice of power developed by the gear upon drive efficiency, ठीक है, इसको efficiency, इसको ND लिखता हूँ मैं, ठीक है, drive efficiency। अब ये जो पावर का फार्मूला होता है ये होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। सो ये हो जाएगा टॉर्क ऑन द पिनियन, जो कि मुझे फाइंड करना है। ये इनपुट टॉर्क बोलो या पिनियन का टॉर्क बोलो, बोथ आर द सेम। इनपुट टॉर्क इंटू ओमेगा पी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू टॉर्क ऑन द गियर इंटू ओमेगा गियर अपॉन इफिशिएंसी, ठीक है। अब ये जो ओमेगा जी है एंड दिस इज ओमेगा पी, ये होता है एन जी अपॉन एन पी, ठीक है, स्पीड ऑफ द गियर टू द स्पीड ऑफ पिनियन। एंड आई नो कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ। सो ये हो जाएगा टीपी अपॉन टीजी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टॉर्क के लिए मैंने टी सिंबल यूज किया है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ के लिए मैं जेड यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो ये मैं जेड पी और ये है जेड जी, ठीक है। सो नंबर ऑफ टीथ के लिए जेड सिंबल आई विल यूज, ठीक है। सो जेड पी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड जी, ठीक है। अब इसको मैं टीपी को एज इट इज यही साइड रखता हूँ और ये 2 होगा। अब ये टॉर्क ऑन दी गियर,
तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। सो यहाँ पे टॉर्क डेवलप बाय द गियर मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा TG और ये हो जाएगा यहाँ का फोर्स, ठीक है, ये जो गियर कितना फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ये हो जाएगा गियर का रेडियस। सो TG इज इक्वल टू FG इंटू रेडियस। अब ये बड़े गियर का कितना रेडियस होगा, अब इस गियर का नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे दिया है और मॉड्यूल भी दिया है, ठीक है। सो आई नो कि मॉड्यूल इज इक्वल टू D बाई नंबर ऑफ टीथ एंड डायमीटर को आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ द रेडियस डिवाइडेड बाय Z, ठीक है। सो रेडियस हो जाएगा mz अपॉन 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा मॉड्यूल इंटू ZG अपॉन 2। सो TG की वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, FG इंटू M इंटू ZG एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 और नीचे यहाँ पे इफिशिएंसी है एंड दिस इनटू, अब ये WG है और यहाँ पे ये WP है, तो ये साइड जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह आई कैन राइट दिस ZP अपॉन ZG, सो ZP अपॉन ZG। सो अब मैं इंडिविजुअल सबकी वैल्यू पुट करता हूँ, 2 इंटू गियर पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो होगा 500, मॉड्यूल इज हाउ मच 2 mm इंटू ZG, number of teeth on the gear that is 80 divided by 2 into efficiency of the drive is 80% into ZP upon ZG। अब ZP कितना है यहाँ पे 20, सो 20 डिवाइडेड बाय 80। सो ये कैंसिल हो गया एंड ये कैंसिल हो गया। सो ये आ गया 2 इंटू 500 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक है। अब ये जो होगा ये होगा न्यूटन mm में और मुझे इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन मीटर में, ठीक है। सो इसको मैं क्या करूँगा, इंटू 10⁻³ कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन मीटर में, which is equal to 25 Newton meter. So this much torque is required at the input shaft. So option B is the correct option. So question number 88 देखते हैं। इसमें प्रेशर एंगल दिया है 20 डिग्री एंड पूछा है फोर्स along the line of action between rack and gear teeth। अब ये गियर जब इस तरह से रोटेट होगा तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन कितना फोर्स डेवलप होगा वो इसमें पूछा है। सो दिस इज अवर गियर एंड दिस इज अवर रैक। सो जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। दिस इज अवर लाइन ऑफ एक्शन और ये होता है प्रेशर एंगल। सो ये फोर्स पूछा है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये फोर्स मुझे फाइंड करना है। अब ये जो 500 यहाँ पे दिया है ये कौन सा फोर्स है, दिस इज द फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का फोर्स दिया है, ठीक है। और वो है 500 न्यूटन का। और ये जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा, ये होगा रेडियल फोर्स। सो मुझे F फाइंड करना है, मतलब ये वाला फोर्स फाइंड करना है। सो अगर यहाँ पे cos ऑफ फाई में फाइंड करो, सो cos ऑफ फाई क्या होगा, FT अपॉन F। सो F हो जाएगा FT अपॉन cos ऑफ फाई, फाई इज 20 डिग्री। सो F इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 20। सो ये आ जाएगा 532 न्यूटन। सो
this much force is developed along the line of action. So option C is the correct option.